हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस में बात करने वाले हैं, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो क्या एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं, वो ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं, वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है या नहीं, और अगर वो नहीं कर सकता है तो क्या वो अपने फैमिली मेंबर लाइक अपनी वाइफ के नाम पे लाइक शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है कि मैं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक साइड बिजनेस साइड इनकम के लिए, तो गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, यहाँ तक कि आपकी जॉब भी जा सकती है। सेम एक ऐसी ही वीडियो जैसे कि ड्रीम 11 एप्लीकेशन लोगों को नहीं पता था और वो यूज करते थे, बट आप जो गवर्नमेंट इंप्लॉय थे वो ड्रीम 11 ऐप को भी यूज नहीं कर सकते और ऐसा करने पर भी उनकी जॉब जा सकती है। तो सेम यही चीज आता है कि शेयर मार्केट के साथ क्या है, क्योंकि आजकल जो शेयर मार्केट का जो ट्रेंड बढ़ रहा है नॉर्मल पीपल में, तो जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं वो भी सोचते हैं कि जो भी उनको पैसे आ रहे हैं सैलरी यानी उसे या तो वो ट्रेडिंग करना शुरू कर दें या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो इस चीज का आंसर है यस भी और नो भी। लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट यहाँ पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उन चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली 2019 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस का नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू करा था, जिसमें ये क्लियर कट बोला गया था कि लाइक जो ग्रुप ए एंड बी के लाइक जो भी इंप्लॉयज हैं वो अगर 50,000 या उससे अधिक का अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फॉर द सेम टाइम ग्रुप सी एंड डी वाले अगर 25,000 से ज्यादा की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी उनकी सैलरी की बेसिक पे है उसका जो 6 मंथ का जो टोटल बनता है उससे ज्यादा अमाउंट वो एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 का जो रूल 16 है उसको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सही चीजें पता चल सके कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर लेकर के चलता हूँ एंड वहां पे चीजों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस नोटिफिकेशन की मैंने बात करी जो 2019 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा था, उसमें देखिए यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें मेंशन करी गई थी कि जो इसमें लिमिट फॉर इंटीमेशन है ना, जो रूल्स यहाँ पे सीसीएस रूल्स 1960 उसमें यहाँ पे क्या था, रिवीजन करा गया था। इसमें यहाँ पे मेन था कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था, ग्रुप ए एंड बी पर्सनस। तो अगर टोटल ट्रांजैक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डेट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम एटसेट्रा अगर 50,000 से ज़्यादा ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, और ग्रुप सी एंड डी वालों के लिए 25,000 से ज़्यादा ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर, या फिर कंडीशन ये थी कि जो उनके 6 मंथ का बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, यहाँ पे क्या है कि अगर उनका जो भी ट्रांजैक्शन है अगर वो 6 महीने का बेसिक जो यहाँ पे है उसको एक्सीड करता है, देन उस केस में क्या है, उनको एक इनक्लोज परफॉर्मा जो है इनके उसको थ्रू यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। और इसके साथ ही जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रूल 16 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरविंग, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। ये कंडक्ट रूल्स है 1964 का, जिसमें यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, नो गवर्नमेंट employee shall speculate in any stock, share or other investment provided that nothing in this sub rule shall apply to ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स। यानी कि आप यहाँ से डीमैट अकाउंट तो ओपन कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है कि हम यहाँ पे अपना क्या है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे यहाँ पे मना किया गया फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बॉथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, है ना। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओकेजनल इन्वेस्टमेंट, तो अब इसका क्या मतलब है, और लाइक फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग उसका क्या मतलब है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अब इसको यहाँ पे देखिए, समझने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे कि जब भी शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या क्या कह सकते हो इसको, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप इसको बोल सकते हो। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म, राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अब आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में। देखिए शॉर्ट टर्म में आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है एंड जो आपका डेरिवेटिव्स मार्केट का ट्रेडिंग है, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस,
ये तो बिल्कुल यहाँ पे बंद है, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। चाहे आप सोचो कि स्विंग ट्रेडिंग करूँ, जी नहीं। अगर आप वो कैजुअल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको जो लॉन्ग टर्म में है 1 ईयर प्लस आपको क्या करना है पड़ेगा, स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि तब जा करके आप इसमें कर सकते हो। इससे वो नहीं है कि अगर आप मतलब जब चाहो इसको 2 महीने 3 महीने बेच दो, जी बिल्कुल भी ये अलाउड आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या हम आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसकी कंडीशन ये है जिस भी कंपनी का वो आईपीओ आ रहा है, अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर का आईपीओ आ रहा है, उसमें जो भी आपकी जॉब है, पोजीशन है, डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह से वहाँ पे आपका रोल नहीं होना चाहिए उस आईपीओ में, तब जा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है कि क्या हम फैमिली मेम्बर्स के नाम के ऊपर, लाइक मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ है, तो क्या मैं अपनी वाइफ के नाम के ऊपर इसको यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप लाइक जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, लाइक आपके बच्चे हैं 18+ हैं जो, या वाइफ है, उनके नाम पे आप अपने पैसों को यूज़ करके नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हस्बैंड वाइफ एक साथ एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, हर गवर्नमेंट का बेनिफिट आप ले रहे हो, आपकी वाइफ भी बेनिफिट ले रही है, जो भी आपके बेनिफिट हैं जैसे कि मेडिकल रिम्बर्समेंट है या कुछ भी है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप सभी कवर्ड हो, और ये सोचते हो कि आपने अपने अकाउंट से पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और अब वाइफ वहाँ से अपना डीमैट खोल करके उसके अकाउंट से मैं ट्रेडिंग कर लूँगा तो शायद मैं बच जाऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये अलाउड नहीं है। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। वो केस अलग है कि अगर आपकी वाइफ आपसे सेपरेट है, कहीं अलग रह रही है, वो अपनी अर्निंग से अपनी चीज़ों आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं है, देन वो अपनी अमाउंट से अपनी वो ट्रेडिंग कर सकती है। बट इन चीज़ों को प्रूव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी यहाँ पे वो नज़र रखी जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो भी यहाँ पे पैसे जा रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे वाइफ के ना, तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी फैमिली मेंबर या किसी भी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पोज करी गई हैं। तो इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखने के बाद ही करें। और एक चीज़ आता है म्यूचुअल फंड्स में क्या हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगेन सेम उसके लिए वही चीज़ आती है कि जो यहाँ पे स्टॉक्स के लिए है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए, सेम पॉलिसी यहाँ पे भी लागू होती है। तो एक ना सवाल आता है सबके माइंड में, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, यार ये सब तो ठीक है, अगर हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोई वो डाउट या हमें रिस्क ना रहे। उसके लिए जो फिक्स डिपॉजिट है, अब फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसके लिए कोई भी रूल या पॉलिसी नहीं है। तो फिक्स डिपॉजिट में आप जितना भी चाहें पैसा ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें किसी भी तरीके से स्पेकुलेटिव की ट्रेडिंग नहीं है। किसी भी तरह से आप एफडीज में आप ये नहीं गेस करते कि ये शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। और इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाते हो तो क्या होता है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट आपको गवर्नमेंट ने दे दिया, तो आप उस एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा अर्निंग का सोर्स आप जनरेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो क्योंकि अगर एक बार आपने लाइक गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली, देन आप अगर दूसरा करते हो तो वो ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट में आता है, जो कि अगेन आपके जॉब के लिए खतरा है, आपकी जॉब यहाँ से जा सकती है। वो चीज़ अलग है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये होता है कि लाइक ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट तो वो भी अलाउ नहीं करते हैं। बट अब साइड बाय साइड चीज़ें जो ट्रेडिंग है या ऐसी वैसी चीज़ें हैं ना, मतलब जहाँ से आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके, ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हो, तो वो चीज़ें वहाँ पे अलाउड रहती हैं। बट बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके लिए अलाउड है, शॉर्ट ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये सब करने की गलती ना करें। और दिमाग में अगर आपकी चीज़ें आती हैं कि आप करके बच जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो पैन के थ्रू, हर एक चीज़ की डिटेलिंग आपका जो भी यहाँ पे फॉर्म रहता है आईटी, उसमें अपडेट हो जाता है। और इवन अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो जो आपका फॉर्म में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो अगर आप आईटी 1 फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें जब आपके शेयर्स वगैरह बोलेंगे, है ना, तो वहाँ पे उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अच्छे से जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली जो रूल 16 है, इसको अच्छे से पढ़ें, या फिर अपने सीए वगैरह से आप एडवाइस ले सकते हैं अगर डिटेल में चीज़ों को समझना है। बाकी कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है कि कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने काफ़ी यहाँ पे कोशिश करी कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के लीगल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँची रहे सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।